डोमिसाइल बिना बर्बाद होता बिहार। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। बेरोजगारी का दंश झेल रहे बिहार में एक तरफ तमाम जो युवा पीढ़ी है वो पलायन करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। पढ़े लिखे शिक्षक समाज के जो लोग हैं वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तो वहीं दूसरे तरफ जो है कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे बिहार में तमाम डोमिसाइल की नीति को समाप्त करके देश भर के लोगों को रोजगार देने का केंद्र बन गया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमिसाइल नीति जो हटने का परिणाम निकलकर सामने आ रहा है और आने वाले जो कुछ वर्षों में दिखेंगे, ये तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे डोमिसाइल नीति हटाकर जो बिहार के युवाओं के साथ छल किया गया है, इसका क्या कुछ परिणाम देखने को मिल रहा है। आप जब शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम की परीक्षा देने के लिए सेंटर पर गए तो वहां पर आपको क्या कुछ नजर आया, कैसा महसूस हुआ और वहां की स्थिति से आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ, उन तमाम चीजों को हम आगे एक एक कर वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे सत्ताधिकारियों के एक तरफ से पूछा गया कि डोमिसाइल हटाने के बाद जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक की बहाली हुई और बिहार के लोगों को आरक्षण मिल रहा था, उस आरक्षण में भी बाहर के राज्यों वालों को जो है कि बहाली कर दिया गया, गलत तरीके से बहाली कर दिया गया, नियमों को ताक पर रख करके बहाली कर दिया गया। तो क्या वैसे पदाधिकारी जो गलत तरीके से बहाली कराए, क्या वैसे पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई? साथ ही साथ सबसे बड़ी बात करेंगे कि जो परीक्षा सेंटर पर डोमिसाइल नीति के हटने की वजह से जो परीक्षा सेंटर पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को महसूस हुआ, उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दिया, आज के इस वीडियो में हम वो तमाम चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। क्यों आज हम नहीं कहेंगे इस वीडियो को शेयर करने, क्योंकि ये आज आपके हक की बात है। आज तमाम जितने भी युवा पीढ़ी हैं बिहार में, आप देख रहे होंगे लगातार दर दर की लोग ठोकर खा रहे हैं। जहां एक तरफ विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है, वहीं पर बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ खिलवाड़ करते हुए डोमिसाइल की नीति को हटा करके तमाम बाहर वालों को यहां नौकरी दिया जा रहा है। आज आपके हित के लिए, आज अपने हित के लिए आपको इस वीडियो को जन जन तक कैसे साझा करना है, कैसे पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। केवल हम कहते रहे आपको तब आप कुछ करें, ये नहीं। मेरा काम है आपके सामने तमाम चीजों को रखना और आपका भी अपना कर्तव्य है कि कैसे जन जन तक इसको आगे पहुंचाना, अपने हक के लिए पहुंचाना, क्योंकि हक की बात बहुत कम लोग करते हैं, बाकी तो अलुल फुलुल बातें हर लोग करते हैं। आइए सीधे करते हैं मुद्दे की बात। डर गए? किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? कुछ है? क्या है? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई और इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर जिस तरह से संशोधन किया गया, उसमें सबसे बड़ा संशोधन जो बिहार के तमाम नौनिहालों के भविष्य को या तो संवारती या तो बिगाड़ती, इन तमाम चीजों पर निर्भर करता था, वैसा वो संशोधन था जो डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। बहरहाल डोमिसाइल नीति के हटने से क्या कुछ खामियाजा भुगतने को मिल रहा है, और वह खामियाजा केवल बिहार के युवाओं को भुगतने को मिल रहा है, बिहार के नौनिहालों को भुगतने को मिल रहा है। आज हम आपको बताते हैं, जब परीक्षा सेंटर पर आप पहुंचे होंगे, जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम देने के लिए जब आप परीक्षा सेंटर पर पहुंचे होंगे, आज मुझे बोलते हुए अंदर द्रवित भी हो पा रहे हैं। जब वहां पर हम पहुंचे तो वहां पर जो हमने देखा, हमने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी लोगों को बताया, अपनी मन की भाव, अपनी मन की पीड़ा को हमने साझा किया कि वहां हमने क्या देखा। साथियों,
हर कोई वहां जो जो लोग ने अपने आसपास के माहौल को देखा, उसने कमेंट करके बताया कि भैया किस तरह की बातें हुई है। आज बिहार के लोग ही बिहार में बेगाने नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बिहार शिक्षक बहाली नहीं बल्कि बाहरी शिक्षक बहाली हो रही है। यह आश्चर्यचकित करता है कि सत्ताधिकारियों ने किस प्रकार से सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में, सत्ता के मोह में अपनी कुर्सी के लिए ना जाने कौन कौन सा खेल करती है और उस खेल का परिणाम युवाओं को भुगतना पड़ता है। आज उसका जीता जागता प्रमाण है। आज याद कीजिए आप उस समय को जब कक्षा 6 से 8 की परीक्षा देने के लिए आप जो है कि अपने परीक्षा सेंटर पर मौजूद थे, तो वहां आपने क्या देखा, वहां आपने क्या देखा, इस बात को आप कमेंट में जरूर बताइए। हमने जो वहां देखा, हमारे साथ जो हुई, हम वो आपको साझा करते हैं। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के एक सेंटर पर, और इस सेंटर पर सबसे खास बात क्या है कि इस सेंटर पर आप जितने भी स्टूडेंट देखेंगे, अभी हमारे पीछे यहाँ परीक्षा देकर निकल रहे ये तमाम स्टूडेंट्स हैं। हम आपको बैक करके अगर दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं। इस तरह अगर जितने भी आप स्टूडेंट्स को देखेंगे ना, ये तमाम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिस मतलब अगर इस सेंटर की बात करें तो प्रत्येक रूम में केवल 2 से 4 ही ऐसे लोग होंगे जो बिहार के होंगे और बाकी सभी जो है कि बाहर के होंगे। आप कक्षा 6 से 8 का एग्जाम देने जब हम सेंटर पर पहुंचे तो हमने वहां देखा कि केवल हमारे रूम में मात्र 2 बिहारी बच्चे थे, बाकी सभी जो है कि कोई यूपी से थे, कोई झारखंड से थे, कोई राजस्थान से थे, कोई दिल्ली से थे, मतलब कि हर जगह से थे। लेकिन अपने ही घर में लग रहा था जैसे मानिए कि हम बेगाने हैं, हम ही अनजाने हैं। वो नहीं लग रहा था कि हम अपने बिहार राज्य में जो है कि एग्जाम दे रहे हैं या हम कहीं बाहर दे रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। ये केवल मुझे नहीं बल्कि आपको कैसा महसूस हो रहा था, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए ये कहना जो है कि खुलेआम जो बातें निकलकर मीडिया में भी सामने आई कि आप रेलवे स्टेशन का सीन देख रहे हैं, आप तमाम तरह की बातों को देख रहे हैं, आप इससे चीजों से सब कुछ जान चुके होंगे कि किस तरह से बिहार में डोमिसाइल नीति के हटने से जो परिणाम देखने को मिल रहा है वह बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ एक बड़ा छल है साथियों, बड़ा छल है। एक तरफ विशेष राज्य का दर्जा की मांग की जा रही है, वहीं एक तरफ जो है कि बिहार के युवाओं को जो मजदूर बनाने के लिए जो है कि छोड़ दिया जा रहा है, या कह लीजिए मजदूर बनने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। पढ़ लिख कर युवा जब सामर्थ्य है तो उसको नौकरी ना देकर उसके बदले अदर स्टेट के तमाम लोगों को आमंत्रित कर दिया गया है। मैं किसी अदर स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थियों से कोई शिकवा शिकायत नहीं रखता, मुझे किसी शिक्षक अभ्यर्थी से कोई ईर्ष्या द्वेष की भाव नहीं है। बात अपने सरकार की है, अपने हक की है और अपने घर की बात है। अपने घर अपने हक की बात के लिए जो है कि चर्चाएं तो जरूरी है। आज डोमिसाइल नीति लागू होती तो बिहार के तमाम युवाओं का नौकरी लग गया होता। बिहार के तमाम युवा जो शिक्षक बनने को लेकर ललायित थे, तैयारी पूरा कर चुके थे, वे सभी लोग आज बिहार में शिक्षक होते। लेकिन डोमिसाइल नीति के हटने से जो खामियाजा देखने को मिल रहा है वह हैरान ही नहीं बल्कि आश्चर्यचकित भी कर रहा है। आज आपने देखा होगा औरंगाबाद हो, मधुबनी हो, मधेपुरा हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां से अदर स्टेट के फर्जी शिक्षकों का जो बीपीएससी से शिक्षक बन गए थे वैसे लोगों का लिस्ट नहीं जारी हुआ और वैसे फर्जी लोगों को निकाला नहीं गया, चुन चुन कर निकाला गया। क्यों जानते हैं? क्योंकि डोमिसाइल नीति के हटने से अदर स्टेट वालों को आमंत्रित कर दिया गया और वे लोग जो योग्य भी नहीं थे वो आंखों में धूल झोंक करके वो सीधे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल हुए और कई सारे पदाधिकारियों की मिली भगत से उन्होंने नौकरी पा ली। उन्होंने वह नौकरी पाली जो आरक्षण बिहार के युवाओं को मिला था, उस आरक्षण में भी सेंधमारी करके वे लोग नौकरी पा लिए। अंततः ऐसा परिणाम हुआ कि बिहार का युवा जिसके सीट पर जो बाहरी नौकरी ले लिया, इसकी संख्या हजारों में है। 1000 रहे तो हम 1000 बोले, हजारों में है। वैसे हजारों की संख्या में लोग अब पकड़े गए, अब निकाले गए, पकड़े गए, ये प्रक्रिया तो अलग थी। लेकिन उस क्रम में क्या हुआ, बिहार के युवाओं का तो हक मारा गया ना। और इसलिए हम कहें डोमिसाइल बिना बर्बाद होता बिहार। और इसका खामियाजा देखिए, आने वाले समय में जब अदर स्टेट में वैकेंसी आ जाएंगी
वहां पर जब शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होगी तो वहां पर जो है सभी लोग यहां से वापस चले जाएंगे और बिहार का हाल फिर भी नहीं होगा जैसा पहले था, उससे भी गर्त में चला जाएगा साथियों। ये सबसे बड़ा आने वाले कुछ वर्षों में परिणाम देखने को मिलेगा। बिहार की आपको वो इतिहास याद होगी कि देश भर में बिहार वो ज्ञान का केंद्र हुआ करता था जहां तमाम देश से लोग आते थे पढ़ने के लिए। और आज देखिए इस आधुनिकता के दौर में आज देखिए अपना बिहार कैसा हो चला है, जहां एक तरफ दर दर के लिए जो है कि विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं नेता लोग, विशेष पैकेज मांग रहे हैं, ना जाने वो पैकेज कौन पैकेट में रखने का उपाय ढूंढ रहे हैं, क्योंकि विशेष राज्य और विशेष पैकेज का दर्जा इसी बिहार के गरीब, इसी बिहार के तमाम युवाओं, बेरोजगार युवाओं के बदौलत मांग रहे हैं, इसी बिहार की स्थिति के कारण मांग रहे हैं। लेकिन धरातल पर तो यहाँ कुछ और दिखता है। धरातल पर यहां दिखता है कि बिहार में रोजगार इतना ज्यादा है कि बाहर के तमाम देश भर के लोगों को नौकरी यहां बिहार से दिया जा रहा है। ऐसी बातें लगातार पोस्टर के माध्यम से दिखाई जा रही है। न जाने कौन सा सत्ता सुख के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है और डोमिसाइल को हटाकर बिहार को बर्बादी की राह पर ले जाने का भी कार्य किया जा रहा है। साथियों, जो पीड़ा को आपने महसूस किया दिनांक 19, 20, 21, 22 जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया थी, इस बहाली की प्रक्रिया में जब आप परीक्षा सेंटर पर गए तो जो महसूस किया आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और वहां पर जब नेताओं से पूछा गया, विभाग से पूछा गया कि हुजूर जो लोग डोमिसाइल या आरक्षण में सेंधमारी करके लोगों को बहाल किया उस पदाधिकारी पर क्या कानूनी कार्रवाई किए, तो कहीं से कोई जवाब सही नहीं मिला और गोल मटोल जवाब दिए कि फलाना केस में जो है कि साफ कहा गया है आरक्षण केवल बिहार के लोगों को मिलेगा। लेकिन वस्तुतः हकीकत क्या है ये आप सभी अब जान रहे हैं कि कितने व्यापक पैमाने पर डोमिसाइल नीति के हटने से फर्जीवाड़ा हुआ और इस फर्जीवाड़ा करने में लोग सफल भी हुए, पकड़े जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं। वहीं लोगों का जो प्रतिक्रिया है डोमिसाइल नीति को लेकर, हमने जो महाविद्यालय में देखा, आपको हमने वीडियो कुछ दिखाया और फिर यहां देखिए हमने उस दिन जब कम्युनिटी पोस्ट में लिखे कि माननीय मुख्यमंत्री साहब जिस तरह बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम में सेंटर पर बिहारी अभ्यर्थी की संख्या काफी कम और बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है, यह चिंतन का भी विषय है। हुजूर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बिहार शिक्षक बहाली नहीं बल्कि यह बाहरी शिक्षक बहाली हो रही है। ऐसा जब हमने कहा तो कमेंट बॉक्स में वो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द जो है कि फूट पड़ा और वे तमाम अपनी पीड़ाओं को साझा करने लगे। उन्होंने कई लोगों ने कई तरह की बातों को कहा जो कमेंट आप यहां देख पा रहे हैं। अगर हम पढ़ने लगे तो काफी लंबा यह वीडियो हो जाएगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट बात को पढ़ लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि एक क्लास में 3 बिहारी बाकी सब अदर स्टेट थे। जैसा कि हमने बताया मेरे साथ मात्र 2 बिहारी बाकी सब अदर स्टेट था। बोल रहे हैं मेरे क्लासरूम में भी यूपी के 50% से ज्यादा स्टूडेंट थे। कई लोगों ने कहा जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, 2025 में ये दिखेगा। इस तरह की बातें तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित होकर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? आज अपने ही मुखिया के खिलाफ क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये तमाम वो बिहार के तमाम वो युवा है जो अपने वोट के दम पर सरकार बनाती है और सरकार बनने के बाद जो है कि अपने कुर्सी, अपने न जाने कौन सी अलौकिक बुद्धि को प्राप्त करती है सरकार, जो इस तरह का फैसला लेती है। मन हुआ डोमिसाइल लगाए, मन हुआ हटाए, मन हुआ ये संशोधन किए, मन हुआ जो मन हुआ सो किए। क्यों? किसके बदौलत? एक वोट के बदौलत। आप तमाम जनता, अब हमको तो आश्चर्य लगता है, आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा की चुनाव होनी है और डोमिसाइल नीति टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया, अब तक डोमिसाइल नीति पर कोई चिंतन नहीं। मतलब बिहार के युवाओं को केवल मजदूर बनने के लिए छोड़ने का प्लानिंग जिस प्रकार से है, बिहार के युवा दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। आए दिन जो है कि आप देख रहे हैं किस तरह युवा पढ़े लिखे होकर भी आश्चर्यचकित होकर वो अपने जीवन में किस तरह जी रहे हैं। उस दर्द को कभी महसूस कीजिएगा तो पता चलेगा, तब पता चलेगा। और अब तक नहीं डोमिसाइल पर कोई फैसला लिया गया, फैसला तो उन्होंने हटा ही दिया है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या वोट, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट जो है कि बाहर वाले आकर देंगे? हमको तो आश्चर्य लगता है, एक आम नागरिक होकर हम इस बात को अगर महसूस कर रहे हैं। चुनाव मुख्यमंत्री साहब का है तो वहां कौन उसको वोट देगा?
बिहार से बाहर वाला या बिहार वाला, ये सवाल आप पर छोड़ जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम चीजों को आपको दिखाया, इसलिए दिखाया क्योंकि बिहार के तमाम युवा आज बर्बादी की राह पर है, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसकी संख्या ऐसी है कि क्या कुछ कहा जाए। आप जब बात करेंगे अदर स्टेट, ये डोमिसाइल समाप्त होने की वजह से जो अदर स्टेट के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला है, नौकरी मिला है, उसकी संख्या एक दो नहीं बल्कि हजारों में है, हजारों में साथियों। और उसके बदले बिहार के युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं। यदि इस बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू होती तो आज हर एक घर में खुशियां होता, हर एक बिहार के युवा अपने आन बान और शान अपने घर परिवार के लिए जी जान एक कर रहा होता और जो है कि खुशियों की राह पर अपना पूरा बिहार होता। लेकिन सत्ताधिकारियों की एक फैसले ने बिहार के हजारों युवाओं के तकदीरों के साथ बड़ा छल किया है। बाकी आने वाले दिनों में देखते हैं क्या कुछ होता है। जो भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन जाते जाते आपसे इतना ही कहेंगे, इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर अपने हक के लिए जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं, हुजूर निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा सा डोमिसाइल नीति पर चिंतन कीजिए। जिस प्रकार से डोमिसाइल नीति के हटने से बिहार के युवाओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, थोड़ा सा इस पर चिंतन कीजिए, इस पर जो है कि विचार कीजिए और युवाओं को, जो बिहार के युवा हैं, उसके हक के लिए आप एक उचित कदम उठाइए। अन्यथा बिहार का युवा तो बर्बाद हो ही रहा है। और क्या आप चाहते हैं पढ़े लिखे तमाम युवा भी दर दर के ठोकर खा करके इस तरह ही जो है कि रोते रहे, बिलखते रहे? थोड़ा सा आप मुखिया हैं हुजूर, आप इस राज्य के मुखिया हैं, आप जरा चिंतन कीजिए, अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने युवा की चिंतन कीजिए। देश की चिंतन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आप नहीं, बल्कि आप अपनी चिंता कीजिए, अपने घर की चिंता कीजिए। हुजूर, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आक्रोशित हैं, परेशान हैं, दर्द में कढ़ा रहे हैं, तो तमाम बातें आपके सामने रख रहे हैं। फैसला लेना न लेना आपका कर्तव्य है और तमाम जनता इसको देख रही है। बहरहाल इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जोरदार तरीके से शेयर कीजिएगा। हर एक सोशल साइट्स पर इसको चढ़ा दीजिएगा, इस लिंक को। आवाजें उठी है तो उठ जाने दो और मंजिल तक इसे पहुंच जाने दो साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।